बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आप खुश रहें जहाँ भी रहें, और साथ साथ हमारी रेसिपी को भी ट्राई करते रहें। आपकी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फ़ेसबुक पे जितने भी आपने सवालात किए, आई होप कि आपको उसका आंसर सामिया खान ने बहुत अच्छी तरह से दे दिया होगा। और यही नहीं, आप साथ साथ और भी कॉल्स करें और साथ साथ आप और भी सवालात पूछ सकते हैं। यही नहीं, रेसिपी के मुतालिक जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं पूरी दे सकूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूँगी कि तमाम चीज़ें आपको सिखा सकूँ। आज का जो हमारा मेन्यू है वो है चिकन काजून रोस्ट, और साथ में हम बनाएंगे स्पाइसी डोनट्स। डोनट्स आप सोचते होंगे कि डोनट्स तो मीठे होते हैं, ये आज स्पाइसी कैसे बन रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे इसको कैसे बनाना है। इसके साथ हम बनाएंगे एक सैलड जो बहुत मज़े का क्रीमी सैलड होगा, एप्पल आलमंड सैलड, जिसमें आप अगर चाहें तो आप अपनी फेवरेट और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं व्यूअर्स कि आपने जब इसको, जो हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी है जिसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, जो कि चिकन काजून रोस्ट है, ये इसके स्पाइसेस की वजह से इसको हम ये नाम दिया है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चिकन चाहिए होगा और चिकन के साथ हमें चाहिए होगा लेमन। ये चिकन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक बाउल ले लेते हैं। ये देखिए ज़रा, ये चिकन है और इसको आपने कट्स वगैरह लगा लेना है, क्योंकि जब भी व्यूअर्स आपने रोस्ट कोई चीज़ बनानी है तो अगर आप उसके अंदर अच्छी तरह से फ्लेवर सॉल्ट का नहीं जाएगा, लेमन का नहीं जाएगा, या आपने जो उसमें स्पाइसेस ऐड किए वो नहीं जाएगा, तो आपका वो टेस्ट कभी भी इन्हांस नहीं होगा। इसके अलावा इसमें हम एक इसकी बनाएंगे पाउडर सा बनाएंगे, जो उसके अंदर जो इसकी हम इसकी सीजनिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, गार्लिक पाउडर चाहिए होगा, आपको उसके थाइम चाहिए होगा, ऑरिगेनो चाहिए होगा, साथ में आपको इसे हम पेपर, साथ में आप काली मिर्चों का पाउडर चाहिए होगा इसमें, साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाट मसाला एंड लेमन जूस। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले जो इसकी स्पाइसेस हैं हम वो ले लेते हैं। इसमें गार्लिक पाउडर, साथ में ब्लैक पेपर, इसमें थाइम चाहिए, ऑरिगेनो चाहिए, साथ में हमें इसमें सॉल्ट चाहिए जी। अच्छा जी, इसमें हमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट का तरीकाकार क्या है, ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये देखें, इसके अच्छी तरह से जो अंदर वाली साइड है उस पर भी आपने सॉल्ट अच्छी तरह से लगाना है, ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर जाए सॉल्ट का। आप परेशान मत होइएगा कि सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें लग जाएगा। अगर ज़्यादा लग भी जाएगा तो इसमें जब लेमन जूस जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, और फिर जब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे तो इसमें तमाम जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिया। चले जी, अब हम इसको करेंगे लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बाकी के स्पाइसेस हैं हम वो इसमें ऐड कर लेते हैं। हम इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक पाउडर। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, साथ में इसमें आपने ऐड करना है पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, पेपरिका पाउडर से एक तो कलर बहुत इसका अच्छा हो जाएगा, आपको कोई भी फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा इसको आप जब मैरिनेट करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ इसमें हम थाइम ऐड करेंगे, ऑरिगेनो उसका बिल्कुल एंड में। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। इसमें हमने ऐड किया ऑलिव ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन, बिल्कुल फ्रेश लेमन। इसमें हम इसका जूस ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाट मसाला जो सा है और लेमन वो बिल्कुल आप एंड में आप इसकी गार्निश है। अब इसमें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हम ऊपर मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों को चाहते हैं कि अलग से बना के रख लें तो भी ठीक है, आप बना के ज़्यादा मिकदार में रख लें। जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपने रोस्ट के अलावा अगर आप चिकन के चंक्स में ऐड करना चाहते हैं, बारबेक्यू करना चाहते हैं, तो उसमें भी ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने अच्छे से ऑयल भी डाल दिया। क्योंकि इसमें पेपरिका पाउडर मैंने ऐड किया हुआ है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर देंगे तो आपको किसी भी फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये देखिए इसका कितना अच्छा, इसका रोस्ट के साथ आप इसके साथ असॉर्टेड वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं। रोस्ट के साथ जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑल्टरनेट है कि वो ग्रेवी वाले खाने मत खाएं, वो बेशक ये वाले खा लें। हम थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ धनिया। अच्छा जी, अगर आप इसमें अनियन की पेस्ट या अनियन फ्राइड अनियन का पाउडर फॉर्म में, मुझसे कभी किसी ने पूछा कि अगर आपने इसका पाउडर सा बनाना है अनियन का तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप फ्राई प्याज लें, उसको आप फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने पाउडर फॉर्म करके उसको ब्लेंड कर लें और फिर आप इसमें इसको ऐड कर लें। अच्छा जी, इसको अब हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास है पपाया पाउडर। इतना सा हम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने इसको यहीं पे बनाना है और इसको यहीं पे चूँकि मैंने इसको बेक करूँगी या रोस्ट आप बना रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आप इसमें हल्का सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून पपाया पाउडर इसको लगा दें। हल्का सा लगा के हमने इसको रख दिया। इसकी जो सीजनिंग थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। इसमें हमारे पास अब रहेगी सिर्फ क्रश चिली, वो मैंने ऐड नहीं की। चिली फ्लेक्स भी जिसको बोलते हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और चाट मसाला भी रह गया, वो भी इसमें ऐड नहीं किया, वो इसकी हम एंड में गार्निश करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने अच्छा, अगर क्या कहते हैं व्यूअर्स, आपको लगता है कि इसमें आपने दही का भी इस्तेमाल करना है तो दही आप बेशक कर लें। मैं इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल नहीं करी, मैं जस्ट इसको पहले कलर दूंगी, यानी कि फ्राई करके इसको कलर दूंगी अच्छी तरह से। जब इसका कलर इसके ऊपर आ जाएगा गोल्डन कलर, तो फिर इसको मैं रोस्ट करूंगी। या अगर आप समझते हैं कि आपने रोस्ट नहीं करना तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बहुत हेल्दी आपका बनेगा फूड अगर आप इसको साथ में इसके जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आप बॉइल्ड वेजिटेबल खा सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल में वेजिटेबल को सौते करके खा सकते हैं। तो ये बहुत आपका एक अच्छा प्लेटर डाइट के हवाले से बन जाएगा। तो इसको मैंने मैरिनेट कर दिया और मैरिनेट करके अब इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। मज़े से मुराद इस तरह से कि उसमें थोड़ा सा, जैसे कि डोनट्स बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे डोनट्स को क्या कहते हैं स्पाइसी करके। जी, इसको हम करते हैं अच्छा जी, अब हम इसके नीचे आग जला दी है और अब हम इसके फ्लेम को वेट करेंगे थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको देंगे कलर। जिंजर गार्लिक पेस्ट की दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको फ्रेशली ले लेते हैं और इसको हम फ्रेश चॉप करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप ये इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखा करें कि जो सीजनिंग, जैसे कि हमने टिक्का के साथ हमने बनाया, तंदूरी मसाले के साथ ट्राई किया, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें बेसिकली हर्ब्स हैं और हर्ब्स के साथ ब्लैक पेपर, साथ में क्रश चिली, इन सबको मिक्स करके हमने एक इसकी सीजनिंग बनाई है। और सीजनिंग बनाने से हमने इसको अच्छे से मैरिनेट किया, ऑलिव ऑयल का हल्का सा हमने इस पर फ्लेवर दिया है। आप इसको रख दें। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि मैं जब बनाती हूँ तो मैंने उसी टाइम बनाना होता है, लेकिन आपने जब बनाना तो आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का टाइम ज़रूर देना है। अब हम गार्लिक को और जिंजर को हम चॉप कर लेते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, इसमें हमने इसको चॉप कर लिया। जी, इसको हमने चॉप कर लिया और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमारा जो पैन है वो भी गर्म हो चुका है। और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे गर्म। इसमें हम ऐड कर दिया मैंने जिंजर एंड गार्लिक फ्रेशली चॉप। साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं ग्रीन चिलीज़ भी इसमें ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर फ्लेवर। अभी आपने इसकी गार्निश में ग्रीन चिलीज़ को ऐड करना है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये देखें, और इसके साथ साथ
जो हमने जी बिल्कुल व्यूअर्स, यहाँ पे जो चिकन है इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आप देख लें कि इसको हम किस तरह से करें, ताकि फिर ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने इसमें साथ ही इसमें मिक्स कर दिए। इसको अब हम कलर देंगे, साथ में इसमें फ्लेवर आएगा बहुत ज़बरदस्त। आप में जस्ट उसको कलर देने हैं दोनों साइड से, बाकी हम इसको बेक में या स्टीम में बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है स्टीम काजून रोस्ट। और मैं आपको बता दूं कि इसको आपने रोस्ट कैसे करना है। जिनके पास स्टीमर नहीं है या जिनको लगता है कि वो उसको कैसे बनाएं, तो मैं आपको सिंपल तरीका इसका बता देती हूँ। आप इसको किस तरीके से बनाना है। आपने जस्ट पैन में वाटर ऐड किया। ये आपको पता है हर घर में ये आपको पास मौजूद होगी, जिससे हम चीज़ें वगैरह आटा छानते हैं, सूजी वगैरह छानते हैं। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। कोई सा भी नीचे आप खाली आपके पास अगर स्टील का या कोई ऐसा कोई आपके पास कोई पड़ा हुआ है, कोई गोल राउंड सा, मेरे पास केक वाला सांचा था वो मैंने इसमें रख दिया और साथ इसके मैंने ऊपर रख दिया। और इसको हम अब बंद कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम रेडी हो जाए। यहाँ पे जो चिकन है, जो चिकन का जोन रोस्ट रेडी हो रहा है, इसको कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। ये आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना अच्छा आ गया है। लेकिन अभी हम इसको और फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको रख देंगे स्टीम करने के लिए। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आप इसको थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप उसमें जो पेपरिका पाउडर है उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है चिकन स्टीम रोस्ट। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी सेकेंड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि हम अपनी सेकंड रेसिपी को फॉलो करें, उसको बनाना स्टार्ट करें, तो हम जो चिकन काजून का स्टीम रोस्ट है उसका हम देख लेते हैं रेसिपी कार्ड। अब हमें जो सेकंड रेसिपी उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कीमा। सिंपल आप चिकन का कीमा ले लें। उसके साथ आपको चाहिए होगा इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, यानी कि फ्लावर। हमें वो चाहिए होगा फ्लावर जो कि ज़रा दूध पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पड़ा है फ्लावर। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा गार्लिक पाउडर जो कि मेरे पास ही है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ब्रेड क्रम्स, अंडा और साथ में स्पाइसेस। अब हम इसको मैं बताऊंगी आप इसको कैसे करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने कीमे को ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसके साथ ही हम ऐड करेंगे फ्लावर। राइस फ्लावर है, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन आप नोट कर लें कि आप में इसमें राइस फ्लावर ऐड करना है, यानी कि चावलों का जो आटा होता है वो इसमें ऐड करना है आपने। अच्छा जी, इसमें अब हम ऐड करेंगे साथ में सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर। पहले इसमें ऐड करते हैं, ये ले यहाँ पे हम ऐड कर दी सॉल्ट। इसमें अब ऐड करेंगे साथ में ब्लैक पेपर। इसको हम देंगे फ्लेवर ज़्यादातर क्रश चिली से। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली इसमें ऐड कर देंगे। साथ आप अगर चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी ग्रीन और वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर, जिसमें लिखा हुआ मैंने ऑल स्पाइसेस, आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से
मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर रख देंगे और फिर इसके हम बनाएंगे स्पाइसी डोनट्स। डोनट्स की शेप देने के लिए भी आपको बताऊंगी आप इसको शेप कैसे इसकी देनी है। देखिए इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट जब दें साथ भी दे सकते हैं, कि अगर आपकी तरफ कोई शाम की चाय के साथ, ये बहुत अच्छा एपिटाइज़र है। आपको पता है कि विंटर में जो मील आपका होता है, यानी कि आप जो खाना खाते हैं वो विंटर में बहुत दिन छोटे होते हैं, तो खाना भी 2 टाइम का हो जाता है। तो उसमें ये कि अगर आप इसको एज अ स्नैक के तौर पे यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा एक आपका एक एपिटाइज़र भी बन सकता है और बहुत अच्छी आपकी रेसिपी भी बन सकती है। फिर इसको अच्छी तरह से हमें और मिक्स करेंगे। अभी भी इसमें है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और यूज़ कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ये ग्लेसी सा हो जाएगा और आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्टिकीनेस इसमें नहीं आ रही है। अच्छी तरह से ये आप कीमा मैरिनेट हो चुका है। ये लीजिए, इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। इसको अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रख देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से ये मैरिनेशन जो उसकी कंप्लीट हो जाए। फिर हम इसके डोनट्स बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना किचन का जो हमारा काजून की चिकन है जिसको हमें रोस्ट करना है, इसको हम थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। इसकी जो स्टीम है काफ़ी मेरे ख्याल रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें स्टीम रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला साबुत, जिसमें हम डालें बादीन खताई का फूल जिसमें डाला है मैंने। अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको हमने ऐड कर दिया। पानी इसमें हमने नीचे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा हमने स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दिया और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में टमाटर और साथ में लेमन के स्लाइसेस। इसमें साथ थोड़ा सा हम अब व्यूअर्स हम इसको बंद कर देंगे स्टीम इसकी, और इसको थोड़ी देर हम इसकी जो आंच थी एज इट उसी आंच में रखेंगे, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। जैसे जो कि आग आप कभी जब राइस बनाते हैं उसको दम देते हैं, दम वाली आग के ऊपर। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका इसका जो आपने इसका जो लिड यानी कि जिसका आपने ढक्कन ऊपर रखा है वो अच्छी तरह से बंद हो, वरना ये कि स्टीम इसकी बाहर सारी निकल जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद ये कि आप जब इसको बंद कर देंगे फिर इसको आपने आधे घंटे से तकरीबन 40 मिनट्स के लिए आप इसका जो इसका ढक्कन होगा वो आपने नहीं खोलना जब आप बनाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी उससे पहले ही, तो आपको पता चल जाए कि आपने इसको किस तरह से बनाए। लेकिन बेसिकली जो उसका मेथड है वो यही है। जब भी आप कोई स्टीम रोस्ट की कोई भी चीज़ बनाएं जिसको आपने स्टीम करना हो तो ये है इसका तरीक़ाकार। इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और इसकी जो हम जो इसकी जो फ्लेम है वो मैं अब आहिस्ता कर देती हूँ ताकि इसकी जो स्टीम है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसके चारों तरफ जो इसकी जो शीट होती है आप वो भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको कपड़े से भी अच्छी तरह से बंद करके इसका रख सकते हैं पैन, ताकि इसकी जो भाप है जो इसकी स्टीम है वो मत इसकी ज़ाया हो और ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छी तरह से बनेगा। और आपने इसकी स्टीम नहीं खोलनी, कोशिश करें कि जब भी आप स्टीमर को खोलें आपके हाथ में ग्लव्स हों। मैं तो एज ए प्रोफेशनल मुझे तो उसका पता है तो इसलिए मैं इसका ईज़िली खोल लेती हूँ, लेकिन जब आप इसका बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसकी जो स्टीम से जो आपका हाथ को अगर कोई इच हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए जब भी आपने स्टीम की कोई चीज़ बनानी है तो कोशिश करें कि ग्लव्स पहन कर आप स्टीमर वाली चीज़ को बनाएं ताकि उसकी जो भाप है वो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेट ना करे। इसकी अब मैंने आंच स्लो कर दी है बिल्कुल, और इसको हम यहाँ पे हल्का सा लेमन से जो इसका थोड़ी सी लग रही है भाप, मैं इसको कर देती हूँ बंद। ये ले, चलो जी व्यूअर्स यहाँ पे हमारा ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, और जो हम इसको कीमे को मैंने मैरिनेट की है इसको भी अभी थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा इसको ज़रा गूंदती हूँ
तो लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का चूँकि टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें काजून स्टीम रोस्ट स्टीम हो रहा है, और जो हमारा है स्पाइसी डोनट्स वो उसकी तैयारी में है। इसके लिए हमने जो उसकी तैयार की थी मैरिनेशन, अब उसको मैं इसके डोनट्स बनाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको डोनट्स कैसे बनाएंगे। हम इसकी मैरिनेशन कर ली। अब हम यूँ करेंगे कि इसको हम एक प्लेटर यहाँ रख लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। थोड़ा सा हम अच्छी तरह से हाथों में ऑयलिंग कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। ये देखें, आप इसको अच्छी तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे, एक जिस तरह कबाब बनाते हैं या कबाब का पैटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसका पेड़ा बना लिया आपने। और देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल एक जैसा कर लिया। ये लें, इसको हमने बना लिया गोल सा कबाब। अब हम इसको रख देंगे पहले, फिर हम इसको शेप देंगे डोनट्स की। पहले जो कबाब है हमारे स्पाइसी, जो डोनट्स हम बना रहे हैं, उसको हम थोड़ी पहले शेप देंगे, लेकिन पहले हम इसको बना लेते हैं ताकि फिर हम इसको साथ ही फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। अगर आपको लगता है कि स्पाइस थोड़े से लेस हो रहे हैं, तो आप इसमें फ्लेवर देने के लिए क्रम्स के अंदर ही क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और फिर हम उसको उसमें मिक्स करके फ्राई करेंगे। तो उसका जो टेस्ट है, जो आपको लग रहा है कि लेस थोड़ा सा हो गया है, वो फिर इक्वल हो जाएगा। बहुत अच्छा ये स्नैक्स के लिए। ये देखिए, इसको हमने बना लिया सारा। इसी शेप से हम बाकी के भी सारे बना लेंगे। पहले इसको हम रख लेंगे और फिर इसको हम बना लेंगे। ये हमने बना ली, इसको 4 इसको हम बना लेते हैं और फिर हम इसको साथ साथ फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। आपने इसको डीप फ्राई करना है, जहन में रखिएगा, शैलो फ्राई नहीं करना, क्योंकि आप डोनट्स बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो डोनट्स हैं वो हमेशा डीप फ्राई होते हैं, और हल्की आंच पे, दरमियानी। उसका जो टेम्परेचर है मॉडरेट होना चाहिए। नहीं, अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो फिर आपके जो डोनट्स हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम इसी तरह से शेप देंगे। आप इसकी शेप दीजिएगा इस तरीके से, और फिर हम इसको अंडे की मदद से इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम किसी भी कैप से इसको हम शेप देंगे। ये देखिए, हमने इसको शेप दे दी डोनट्स की, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको भी रख देंगे और इसको हम एग में हम करेंगे, इसको डीप करेंगे, यानी कि इसको अच्छी तरह की कोटिंग करेंगे। फिर इसको हम क्रम्स में दोबारा से हम शैलो फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी कर लेंगे। ये देखें, यूँ बहुत सिंपल तरीके है। वैसे तो इजीली इसके कटर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको यूँ भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। जी लिखिए। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बता दूं कि आम तौर पे स्पाइसी डोनट्स एज ए स्नैक्स के तौर पे भी आप बनाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि आप मीठे डोनट्स भी बनाना चाहते हैं, वो भी बड़ी क्विकली, तो वो भी आपको बताऊंगी। हमने जैसे यहाँ पे चीज़ें ऐड की, कीमे के अंदर मैदा वगैरह ऐड किया, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे बल्कि मैंने सिखाए भी हैं, वो हैं आलू के डोनट्स, तो वो भी बहुत अच्छी एक आपकी वेरिएशन हो जाएगी अगर आप इसको भी ट्राई करें तो। ये मेरे पास एक अंडा आ गया। इसी तरीके से हम डोनट जो हमने बनाए हैं, इसकी से हम इसको हल्का सा करेंगे डीप, अंडे में इसकी कोटिंग करेंगे और फिर हम इसको इसमें से निकाल के इसको हम क्रम्स में डाल देंगे।
ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग भी कर दी। इसी तरीके से आपने कोटिंग करके तो आपने डोनट्स रख लेने और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये व्यूअर्स मैंने आपको जस्ट एक डेमो दी है कि आपने इसको कैसे बनाना है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी इसी तरीके से, इसी तरह से आपने इसके स्टेप्स करने हैं। पहले आप डोनट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर आप इसको बनाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। अगर आप इसको जल्दी बना रही हैं जैसे मैं, तो फिर डेफ़िनेटली थोड़ा सा इसमें फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको बना के थोड़ी देर रख देंगे तो फिर इसका बहुत अच्छा टेक्स्ट बनेगा, टेक्सचर्स का आएगा। ये देखिए ज़रा, इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ज़रा, हम इसको ऐड कर दिया। ये लें, आपने इसकी आंच आहिस्ता ही रखनी है। अगर आप इसको आंच इसकी तेज़ कर लेंगे तो जो डोनट्स हैं, चूँकि ये कीमे के डोनट्स हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, तो इसलिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि अगर आप जब इसको बनाएंगे तो आपने ये ज़रूर देखने कि जो डोनट्स आपके कच्चे न रह जाएँ, उसमें कि ये फ़ौरन फ्लोट करेंगे, यानी कि ये हल्के से होके और ये आप अच्छी तरह से लगेगा कि आपके बन चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें वेरिएशन आप कर सकते हैं। आप इसमें इसी मिक्सचर के अंदर अगर आप चॉप करके कैरेट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर एडिशंस है कि आप इसमें जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं ऐड कर सकते हैं। आप इसको चॉप करके, ये नहीं साथ साथ अगर आप इसको बना के रखना चाहते हैं तो फिर आप बग़ैर कोटिंग के इसको बनाएं और बना के रख दें। अगर आप इसको इसके साथ ही बना के रखेंगे तो फिर ये वो चीज़ नहीं बनेगी। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे और बना के हम इसको, ये देखें, इसको हम इसका कबाब बना लिए पहले पैटी सा, और फिर इसको हम रख देंगे और फिर बाकी के भी हम इसमें बना लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले ऑयल आप ऐड कर दें ताकि ये अच्छी तरह से इसका, ये देखिए इसको, ये देखिए व्यूअर्स का कितना अच्छा डोनट्स वाला ही टेक्सचर बना है। इसको हम अभी दूसरी साइड से भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने इसको फ्राई करना है, आप इस पर स्प्रिंग अनियन ग्रीन चिलीज़ के साथ आप इसको स्प्रिंकल करें। आप इसकी अगर ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं तो आपने ग्रीन चिलीज़ की ही ड्रेसिंग बनाएं और इसको आप ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा इसको शेक करें और फिर आप इसको अच्छी तरह से आप इसके ऊपर इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी सेकंड रेसिपी है स्पाइसी डोनट्स, यहाँ पे फाइनली इसको हम तैयारी कर रहे हैं और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तब तक आप इसका देखें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसी तरह से हम डोनट्स को सब जो आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कर लेंगे और फिर हम अपनी जो थर्ड रेसिपी है फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो कि हमारी सैलेड की है। और इसको हम जैसे कि आपको पता है कि फ्रूट्स एंड आलमंड्स के साथ अगर आप कोई सा भी सैलेड बनाएं तो इन एपेटाइज़र के साथ वो बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि आज का हमारा कॉम्बिनेशन है, ड्राई हमारी बन रही है काजून रोस्ट और साथ में स्पाइसी हम इसको बना रहे हैं इसको डोनट्स को। तो ये आज का जो हमारा मेन्यू है ये बड़ा एक दूसरे से मैच होता है और बड़ा इसको कहते हैं कि अगर आप इसको खाएं, विंटर जैसे कि स्टार्ट हो चुका है तो दिल करता है कि फ्राई वाली कोई चीज़ गर्मा गर्म चाय के साथ हो, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और साथ साथ यहाँ पे स्पाइसी डोनट्स वो फ्राई हो रहे हैं और किचन जो हमारा काजून चिकन बन रहा है उसको हम साथ में रोस्ट भी कर रहे हैं।
अच्छा जी, अब हम अपनी जाएंगे थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है एप्पल आलमंड सैलड। उसके लिए आपको एप्पल्स चाहिए होंगे, साथ में आप इसमें ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें साथ में ऐड करेंगे अनार, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी रेसिपी की तमाम चीज़ें। ये अनार भी आ गए, साथ में इसमें आप ऐड करेंगे क्रीम। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, हल्का सा आइसिंग शुगर, साथ में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और कैबेज। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एप्पल है, हम इसको एप्पल को यूज़ करते हैं, साथ में इसमें ग्रेप्स को। इसमें साथ में इसमें ऐड करते हैं एप्पल्स और पाइनएप्पल। इसमें हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि हम इसको पाइनएप्पल ऐड करेंगे, आपने अभी इसमें बंद गोभी यानी कि कैबेज भी ऐड करनी है, तो आपको ये बता दूं कि आप पहले फ्रूट्स की आप 2 लेयरिंग्स करें, उसके बाद हम इसमें कैरेट की करेंगे और फिर हम साथ साथ इसमें कैबेज की करेंगे। इसके साथ साथ अभी हमें इसमें फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ करना है। ये हमारे पास आ गया फ्रूट कॉकटेल, इसमें हम वो भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, इसमें हम जो ड्रेसिंग बनाएंगे, इसमें क्रीम चीज़ को हम व्हिप करेंगे आइसिंग शुगर एंड क्रीम के साथ, और इसकी ड्रेसिंग हम इसमें शामिल करेंगे। अभी इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल्स। अब इसकी हमारी एक वेजिटेबल रह गई है, जो कि है कैबेज। मैं उसको भी कट कर लेती हूँ और उसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें हम ऐड करते हैं साथ ही क्रीम। इसमें हम सिंपल क्रीम भी ऐड करेंगे। वो हमें क्रीम चीज़ के साथ मायो को मिक्स करके हमें इसको बनाई थी इसकी ड्रेसिंग। साथ इसमें अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा थिन करना, तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको हम मिक्स करते हैं पहले। अच्छा, इसके लिए भी हमें एक और इसमें अभी हमें वेजिटेबल ऐड करना है, वो है कैबेज। तो आई थिंक कि पहले हम उसको भी काट लेते हैं, फिर हम इसको इकट्ठा मिक्स करते हैं। ये हमारे डोनट्स हैं, ये भी हो चुके हैं, और जो रोस्ट है हमारा ये भी रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। मैं चाहूँगी कि थर्ड रेसिपी को साथ साथ प्रिपेयर करने से पहले मैं इसको भी साथ में निकाल के रख दूँ। ये देखें, इसको हमने रेडी कर लिया है। इसमें हल्का सा मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ये देखें ज़रा, ये कितना ज़बरदस्त रोस्ट हो चुका है। जो पानी है इसका बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके हम अपने प्लेटर में सर्व कर लेंगे। जो हमारा काजून रोस्ट था, इसको हम निकाल लेते हैं और इसको मैं सर्व कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हम किस तरीके से मैं इसको बनाया था। ये लीजिए, हम इसको निकाल लेते हैं अपने स्टीम रोस्ट को। इसी तरीके से आप काफ़ी अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो आप बड़े पैन में भी बना सकते हैं इसको। अभी हम इसका सैलेड रेडी करेंगे, साथ में इसकी गार्निश रेडी करेंगे। ये देखें ज़रा, ये इसको हम इसको करते हैं अच्छी तरह से गार्निश भी इसकी रेडी। ये हमारा रोस्ट भी रेडी हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे थे स्पाइसी डोनट्स, उसको भी हम निकाल लेते हैं, जो कि बन चुके हैं। बहुत अच्छा इसका भी टेक्सचर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, इसमें हम ऐड करते हैं स्पाइसी डोनट। इसी तरीके से आप सारे बना लें, और अगर आप व्यूअर्स इसको ट्राई करेंगे तो बच्चों को साथ साथ पूरी फैमिली को ये आपकी रेसिपी जो आप बनाएंगे बहुत पसंद आएगी, क्योंकि डिफरेंट तरीके से इसको हम बना रहे हैं। ये देखिए, हम इसको स्प्रिंकल कर लेते हैं साथ हल्का सा ग्रीन स्प्रिंग अनियन के साथ। ये लें, हमारे आ चुके हैं स्पाइसी डोनट्स भी। अब हम अपनी जाएंगे थर्ड जो रेसिपी थी, वो थी
इसको मैं चाहती कि इसकी हम कटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। आपने जब भी कैबेज काटना है तो आप उसका जो साइड से हैं हम इसको साइडवेज से काटेंगे और बिल्कुल आपने इसकी बारीक सी जूलियन कटिंग कर लेनी है। और इसको हम कटिंग करते हैं साथ साथ। मैं व्यूअर्स जब तक इसकी कटिंग करती हूँ तब तक आप इसका देख लें आलमंड सैलड का रेसिपी कार्ड भी। यहाँ पे मैंने व्यूअर्स कैबेज जो था उसको भी मैंने ऐड कर दिया इसमें मिक्स करके। इसको देखिए हमें अब इसको हम बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स को हम करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं आप। अब अभी हम इसमें जो हमने रोस्ट किए हुए आलमंड्स हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से हम इसमें ऐड कर देते हैं, बाकी के हम इसके बाद में करेंगे। और भी इसमें हमने जो अनार है वो भी हमें इसमें मिक्स करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई सा भी सैलड जब भी बनाएं तो मेरा ख्याल है कि एपेटाइज़र्स के सैलड्स के बिना कोई भी टेबल हो या कोई भी आपका फूड हो वो बहुत ही अधूरा सा लगता है। इसको हम इसी तरह से मिक्स करेंगे। ये ले, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसी तरह से अगर आप चाहें इसमें तो और भी इसमें हम ड्रेसिंग ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पूरी नहीं की है। ये और कर लेते हैं इसमें हम। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरीके से आप इसको मिक्स करना है। एक और बात आपको बता दूं कि आपने जब भी ऐसी चीज़ें बनाया करें आप इसको ठंडा करके ही सर्व करें। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही सर्व करेंगे तो फिर उसका वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें पाइनएप्पल हम अब और ऐड कर देते हैं। ताकि इस पर थोड़ा सा ही खूबसूरती इसकी लगे, इसकी एज ए गार्निश है ये। इसी तरीके से हम इसमें अनार भी और स्प्रिंकल कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़े से आलमंड, ये लीजिए, हम इसमें सारे आलमंड्स भी हमने इसमें डिस्प्ले में इसके लगा दिए। जी व्यूअर्स, आप देखें कि हमने अपना जो कंप्लीट था हमारा आज का मेन्यू वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। इसको हम थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि इसकी जगह बन जाए। ये देखें, व्यूअर्स, हमने इसको कर दिया बंद। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसको जब भी बनाना है इसको आप इसको थोड़ा सा डिस्प्ले में जब लगाएं या किसी को सर्व करें तो आप इसको ठंडा करके सर्व करना है। क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज़ ही करेंगे तो फिर ये इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जितने भी क्रीमी सैलड्स होते हैं उसको आपने रूम टेम्परेचर पे सर्व नहीं करना, आपने इनको ठंडा करके सर्व करना है। और जितने भी सैलड्स आपके लीफी यानी कि वेजिटेबल वाले होते हैं आप उसको रूम टेम्परेचर पे खिला सकते हैं। तो ये हमारी आज की थी रेसिपीज़ जो कि आपके साथ मैंने सर्व की। आप देख सकते हैं डोनट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, स्पाइसी डोनट्स। आपने मीठे डोनट्स तो ट्राई किए होंगे, लेकिन आप इसको भी जब ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। जैसे कि काजू स्टीम रोस्ट है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी आज की रेसिपी है, वो उसको ज़रूर ट्राई करें। वो इसी रेसिपी को चिकन फिले से भी कर सकते हैं, चिकन क्यूब से भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू। और यहीं पे आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।